ओम शक्ति पराशक्ति। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ मेलमर्वतूर तक कैसे पहुँचा। मेरी बचपन से ही सभी देव देवताओं में भक्ति एवं रुचि थी। खासकर कार्तिकेय स्वामी में मेरी आसक्ति बहुत अधिक थी, पर दूसरे गुरु जैसे विषयों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। इसी कारण मैं अम्मा को भी एक साधारण मानव के रूप में ही देखता था। और अगर अधिक बताऊं तो मैं जब कॉलेज में तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, तब मुझसे एक जूनियर मेरे ही कमरे में रहने के लिए आया। वह हर दिन सुबह नहाने धोने के बाद अम्मा के चित्र के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण किया करता। मैं उसे देखकर मन ही मन हंसता और सोचता कि ये कैसे लोग हैं जो एक मनुष्य की पूजा करते हैं। मैं कार्डियोलॉजी वाले विषय में कमजोर था, पर जो मेरा जूनियर था वह सभी विषयों में अव्वल था। सभी विषयों में उत्तम अंक प्राप्त करता था। मेरे कार्डियोलॉजी के डर ने मुझे एक चित्र मांगने पर मजबूर कर दिया, पर उसने कहा कि मैं आपको चित्र नहीं देना चाहता। आपको चित्र देने का क्या फ़ायदा? आपकी तो मेल मरवतूर में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैंने कहा चित्र मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके पास मेल मरवतूर की एक मासिक पत्रिका थी। उसके मुख पृष्ठ पर जो चित्र था उसमें माँ आदिपराशक्ति, स्वयंभू और साथ में बाएं तरफ गुरु यानी अम्मा का भी चित्र था। अपनी आदत से लाचार अम्मा वाले भाग को काटकर मैंने अलग कर दिया और माँ आदिपराशक्ति और साथ स्वयंभू वाले भाग को रखकर उपासना करने लगा। एक दिन उस लड़के की नज़र जब अचानक उस चित्र पर पड़ गई तो वह तिलमिला गया। वह व्यथित होकर कहने लगा कि इस चित्र को हम कितनी हिफाजत के साथ रखते हैं, हर पूजा में इसे रखते हैं और इसे आपने ऐसा कर दिया। इसका पाप मुझे लगेगा, इसलिए ही मैं इसे आपको देना नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाने वाले लहजे में कहा और सांत्वना देने के तौर पर कहा कि यह चित्र जब तुमने मुझे दे दिया तो अब वह मेरा हो गया। उसके बाद मैं उसे जो कुछ भी करूं तो उसके पाप या पुण्य का भागीदार मैं खुद बनूंगा। उसके पास मरवत्तूर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक था। उस पुस्तक को लेकर मैंने पूरा पढ़ा, पर उसमें सारी बातों को मेरा मन मान नहीं पा रहा था। मेरे मन में ही अनेक संदेह उठने लगे। उस किताब में लिखे बातों के बारे में अपने मन के अंदर बहस करते हुए मैं सोने चला गया। आज तक मैं मंदिर की तरफ कभी नहीं गया था। रात को सोते हुए मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं मंदिर में था। गर्भगृह में माँ आदिपराशक्ति और स्वयंभू मौजूद थे। चारों तरफ मिट्टी और बालू फैला हुआ था। अचानक से देखता हूँ कि माँ अपने हाथ में दीपाराधना की थाली लेकर जलते हुए कपूर के साथ खड़े हैं और इशारे ही इशारे में वह मुझे अंदर बुला रहे हैं। मैं घबरा कर सोचता हूँ कि जब वह खड़े हैं तो मैं क्यों अंदर जाऊँ। एक किनारे में दुबक कर छुपने की कोशिश करता हूँ। दोबारा झांकता हूँ तो वह वहीं खड़े हैं। तीसरे बार उनके बुलाने पर मैं अंदर जाता हूँ। सामने विशाल पराशक्ति की प्रतिमा है। अम्मा को कहते सुनता हूँ कि हे पुत्र, तुमने इस मिट्टी पर पैर रखा है, अब तुम्हारे लिए सब अच्छा ही होगा। इसके बाद उस दीपाराधना ज्योति को मेरे ललाट के बीचों बीच वाले भाग के सामने लाते हैं। इसके साथ ही मेरी अचानक नींद खुल गई और सपना बिखर गया। सुबह मैंने जब सारा वाकया उस विद्यार्थी को सुनाया तो वह मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने कहा, आज तक जो दर्शन मुझे नहीं मिला है वह आपको मिल गया। पर मैंने तो मनोविज्ञान पढ़ा था और मेरे पास बुद्धि शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा थी। मैंने कहा कि तुम्हें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्मन में जो बात चलती रहती है वह उसके सपने में आराम से आ जाते हैं। पर उसने कहा, देखो, तुम तो कभी मंदिर गए नहीं हो, पर जैसा वहाँ होता है उसका पूरा वर्णन तुमने देखा है। अम्मा ने दिव्य वाक्य में जो साधारणतया कहती है वह तुम्हारे सपनों में आया है, अतः उसका तुम्हारे मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस बीच परीक्षाएं संपन्न हुई और कार्डियोलॉजी में भी मैं अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद मैं सोचने लगा कि एक बार जाकर दिव्य वाक्य सुनता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है।
आइए शेष आगे क्या हुआ हम अगले भाग में देखते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।